Let's see this question. As compared to efferent arteriole, the efferent arteriole of kidney is. तो ये पूछ रहा है कि efferent arteriole की तुलना में जो किडनी का efferent arteriole है वो होता है। तो efferent और efferent arteriole होते क्या हैं बच्चों? तो वो यहाँ पे देखते हैं। यदि आप नेफ्रॉन देखोगे तो नेफ्रॉन का जो स्टार्टिंग हिस्सा है वो कुछ इस तरीके से होता है बच्चों। ये कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा? इधर से आएगी रीनल आर्टरी की ब्रांच। यहाँ पे ये जाल बनाएगी और इफेरेंट आर्टीरियल बना के चली जाएगी। और ये है इफेरेंट आर्टीरियल। ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देख लीजिए, दिस वुड बी द इफेरेंट आर्टीरियल। ये नाम लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा एफरेंट आर्टीरियल। ये हो जाएगा बच्चों इफेरेंट आर्टीरियल। दिस इज बोमन कैप्सूल। दिस इज ग्लोमेरुलस। ठीक है, समझ गए। तो अब यहाँ पर इन्होंने पूछा है इफेरेंट और एफरेंट आर्टीरियल की तुलना करके आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इफेरेंट आर्टीरियल एफरेंट की तुलना में होगा शॉर्टर एंड वाइडर। वाइडर होगा? नहीं होगा। एस सॉरी, वापस हम क्वेश्चन एक बार वापस पढ़ते हैं। एज कंपेयर टू इफरेंट आर्टीरियल, द एफरेंट आर्टीरियल ऑफ किडनीज। एफरेंट के बारे में पूछ रहा है बच्चों। एफरेंट आर्टीरियल इफरेंट की तुलना में होगा? बिल्कुल होगा। एफरेंट तो वाइडर है, ये देखो ये एफरेंट है, ये चौड़ा है। इफरेंट जो है वो नैरोअर है ना। एफरेंट जो है वो क्या है? वाइडर है। वाइडर है और शॉर्टर भी है। जबकि आप इफेरेंट की बात करोगे तो वो नैरोअर होगा एंड लॉन्गर होगा। तो आप देख लीजिए, आपसे पूछा किसके बारे में? आपसे एफरेंट आर्टीरियल के बारे में पूछा है। तो ये शॉर्टर होगा और वाइडर भी होगा इफेरेंट की तुलना में। बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं। शॉर्टर तो है लेकिन यहाँ नैरोअर कर दिया है। एफरेंट आर्टीरियल नैरोअर नहीं है, ये चौड़ा है, वाइडर है। लॉन्गर कर दिया है तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा, है ना। और यहाँ वाइडर करा है, ये ठीक है लेकिन ऑप्शन हो जाएगा रॉन्ग इसकी वजह से। फिर से लॉन्गर कर दिया और यहाँ पे तो नैरोअर भी कर दिया। तो इसलिए बच्चों इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट आंसर। कि एफरेंट आर्टीरियल जो है इफरेंट की कंपैरेटिवली शॉर्ट भी होगा और वाइड भी होगा। ठीक है।